प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे और बहुएं थी। किसान के पास एक खेत था जिस पर वे चारों बेटे खेती किया करते थे। परंतु एक खेत पर इतना अनाज नहीं हो पाता था कि पूरे परिवार की गुजर बसर हो सके। किसान के घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता रहती थी, जिससे पूरा परिवार दुखी रहता था। किसान की बड़ी बहू सुमित्रा काफी घमंड में रहती थी। वह अपनी तीनों देवरानियों पर धौंस जमाकर उनसे घर का सारा काम करवाती थी। उनकी सास काफी सीधी थी, इसलिए सुमित्रा ने सारे घर पर अपना कब्जा कर रखा था। सारे काम उसकी मर्जी से ही होते थे। इसी कारण घर में कई बार झगड़े भी हो जाते थे। घर की सबसे छोटी बहू थी करुणा। वह काफी समझदार व शांत स्वभाव की थी। वह घर का सारा काम करती व किसी को जवाब नहीं देती। करुणा सुबह सबसे पहले गांव में बने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाती थी। कभी कभी करुणा शाम को भी मंदिर जाती थी। इस पर उसकी जेठानी उससे चिढ़ती थी कि वह तो काम न करने का बहाना ढूंढकर मंदिर चली जाती है, पर वह चुपचाप आकर घर का सारा काम कर देती थी। एक दिन वह शाम को मंदिर गई। शाम की आरती होने के बाद मंदिर खाली था। वह वहीं बैठ गई। उसका मन काफी बेचैन था। घर में तंगी के कारण वह काफी दुखी थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई। उसने करुणा से पूछा, आप क्यों रो रही हो? पहले तो करुणा ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया, पर लड़की के जिद करने पर उसने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। करुणा के पूछने पर उसने बताया, बस इतनी सी बात, यदि तुम लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहती हो तो हर शनिवार को पीपल को सच्चे मन से जल चढ़ाओ। जल में थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाना। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। करुणा ने बच्ची समझकर उसकी बातों को मुस्कुराकर टाल दिया और अपने घर आ गई। घर आने के बाद वह काम में लग गई और सब भूल गई। 2 दिन बाद शनिवार था, पर करुणा को वह बात ध्यान भी नहीं थी। शनिवार के दिन रात को जब करुणा सो रही थी, तब सपने में वही बच्ची दिखाई दी और उसने पूछा, तुम पीपल सींचने नहीं आई? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। करुणा सपने में मुस्कुरा रही थी। तभी उसने देखा वह छोटी सी कन्या लक्ष्मी जी के रूप में आ गई और कहने लगी, बेटी, मैं तो तुम्हें रोता देखकर तुम्हारे पास आई थी, पर तुम मेरे कहने से भी पीपल सींचने नहीं आई। आज तो मैं प्यासी ही रह गई। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का उपाय बताया था, पर तुमने मेरी बात को बच्ची की बात समझकर अनसुना कर दिया। यह कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गईं। करुणा की आंख खुली। उसने देखा वहां कोई नहीं था। वह सर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसके पति ने पूछा कि क्या हुआ। तब उसने सारी बात बताई। सुबह होते ही दोनों मंदिर गए। भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी के चरणों में सर रखकर रोने लगे। उनसे क्षमा मांगी। घर आकर करुणा ने यह बात सबको बताई, पर उसकी जेठानी ने कहा, यह एक और बहाना ढूंढकर लाई है घर से बाहर रहने का। उसने उसे मना कर दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। शनिवार के दिन
करुणा छुपकर पीपल को जल चढ़ाने गई। वहां जाकर उसने पीपल को जल चढ़ाया और क्षमा मांगी। कुछ दिन बाद उसकी जेठानी को यह बात पता चल गई। उसने घर में कलेश कर दिया और करुणा व उसके पति को घर से निकाल दिया। वे दोनों उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। रात को वहीं सो गए। अगले दिन शनिवार था। शनिवार को करुणा को जल चढ़ाना था। वह नदी पर स्नान करके मंदिर गई। फिर पुजारी जी से लोटा लेकर पीपल को जल चढ़ाने गई। उसके पति के पास कुछ पैसे थे, जिससे दूध खरीदकर उस लोटे में मिला दिया। उसी समय एक बुढ़िया माई वहां आई और कहने लगी, बेटी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। करुणा ने कहा, माँ जी यह जल तो दूध मिला हुआ है, पीपल पर चढ़ाने के लिए। तब बुढ़िया माई ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, यही जल दे दो। करुणा ने वह जल बुढ़िया माई को दे दिया। जल पीकर बुढ़िया माई ने बहुत आशीर्वाद दिया। करुणा सोच रही थी, अब तो पैसे भी नहीं हैं, दूध कहाँ से आएगा, चलो पानी ही चढ़ा देती हूँ। लोटे को मांजने के लिए उसने लोटा उठाया तो देखा उसमें हीरे और सोने के सिक्के भरे हैं। उसने पलटकर देखा तो वह बुढ़िया माई वहां नहीं थी। करुणा और उसका पति उस बुढ़िया माई को ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं मिली। तब करुणा ने कहा, वह तो स्वयं लक्ष्मी जी थी, जो हमारी परीक्षा लेने आई थी। उसके बाद उन्होंने उस पैसे से कुछ खेत खरीद लिए और अपना घर बनवा लिया और जीवन यापन करने लगे। उस लोटे से जितना धन निकालते वह उतना ही भर जाता था, कभी खाली नहीं होता था। एक दिन यह बात उसकी जेठानी को पता लग गई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसने उनके घर जाकर करुणा व उसके पति से माफी मांगी। करुणा ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया। अब चारों जेठानी देवरानी हर शनिवार को पीपल सींचने जाने लगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे परिवार की दरिद्रता समाप्त हो गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे देवरानी पर कृपा की वैसे सभी पर करना। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें।